स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 9 सितंबर 2020 को जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और बता दें कि ये बिहार स्टेट वाले के लिए है। इससे पहले हम लोगों ने इसका जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के और प्लस मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को देख लिया है फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट 2024 देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हिंदी का पेपर है फ्रेंड्स, जो भी हिंदी सब्जेक्ट के हैं प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और जितने सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं प्लीज़ आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। 51 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नामपंथ का दार्शनिक आधार है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जैन मत, शाक्त मत, शैव मत या बौद्ध मत। तो नामपंथ का जो दार्शनिक आधार माना जाता है यह आपका शैव मत को माना जाता है, शैव मत को। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को, कृति लता किस भाषा में रचित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवहट भाषा में जो है कृति लता रचित है यानी लिखा गया है अवहट भाषा में। याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस मोस्ट वीपीआई हैं। और पीवाईक्यू जो होता है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सफिशिएंट जो होता है क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रैटजी होता है। आप सिलेबस प्लस जो है पीवाईक्यू हर एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफ़ी जो होता है इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना, ताकि आप जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं या किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी किया कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत को माना है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, या भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय नाम रामानंद को दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका जो ख है फ्रेंड्स, भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल है, यह आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आपको यह बताना है, 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी की कुल जो हो जाएंगी 5 उपभाषाएं हैं, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल को, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है। पठन कौशल से छात्र उचित गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। या भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में जो पूछा गया था आपसे, रस एवं अस्थाई भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। आपको जो है दिया गया है ऑप्शन, जो बीभत्स है, जुगुप्सा, शांत, शोक, हास्य, उत्साह, श्रृंगार, विस्मय। तो आपको बताना है कि अस्थाई भाव की दृष्टि से, रस एवं अस्थाई भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा विभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में था, मैथिली का क्षेत्र नहीं है, दरभंगा, पूर्णिया, गोरखपुर या मधुबनी। तो कौन सा क्षेत्र नहीं माना जाता है मैथिली का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ग हो जाएगा, गोरखपुर जो होता है आपका मैथिली के क्षेत्र में नहीं आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को, सिफारिश किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी। सिफारिश, तो फ्रेंड्स यह जो हो जाएगा फारसी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सदैव में कौन सी संधि है आपको बताना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। तो सदैव में हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वृद्धि संधि, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में था आपका, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मोरो कवित बनावत, उक्ति किनकी है। आपको यह जो है एक लाइन दिया गया है, आपको बताना है यह उक्ति या यह जो है लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, घनानंद, बिहारी, केशवदास या तुलसीदास। तो फ्रेंड्स यह लिखा गया है आपका घनानंद के द्वारा, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है? गढ़वाली, मारवाड़ी, अवधी या कन्नौजी? पश्चिम में बात किया गया है फ्रेंड्स कि पश्चिम में कौन सी हिंदी बोली जाती है, तो याद रखिएगा यह बोली जाती है कन्नौजी। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? सैडलर आयोग के द्वारा, राधाकृष्णन आयोग के द्वारा, मुदालियर आयोग के द्वारा या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया था। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? सज्जनता का दंड, उसने कहा था, ईश्वरीय न्याय या सिपाही की मां? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से को लेकर क्या लिखा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हिंदी का अगला सवाल है, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? यह जो निबंध है विकलांग श्रद्धा का द्वार, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स यह हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। आगे का सवाल है आपका, सिक्का बदल गया के कथाकार हैं? मेहरुन निशा परवेज, कृष्ण सोबती, मृणाल पांडे या मृदुला गर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। याद रखिएगा सिक्का बदल गया के कथाकार हैं। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? राम नरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन या जगन मोहन सी? तो कौन नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह जो हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। जो नाम नरेश त्रिपाठी है, राम नरेश त्रिपाठी, यह आपके कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। तो ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है आपका, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या निषेधवाचक वाक्य? तो यह जो आपका वाक्य दिया गया है यह उदाहरण है आपका मिश्र वाक्य का, मिला हुआ मिश्रित या मिश्र वाक्य का। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ठ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है फ्रेंड्स, बताना है आपको। तो ठ का उच्चारण स्थल जो होता है यह आपका मूर्धा होता है। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? क 25, 41, 29 या 91? अशुद्ध लिखा हुआ आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 जो हो जाएगा यहाँ पे, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट है आपका, लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? लिंग निर्णय का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चील का स्त्रीलिंग। यह जो है आपका लिंग निर्णय सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। युग्म सही है फ्रेंड्स, तो सही इसका क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका बीभत्स रस की प्रधानता, बीभत्स रस की प्रधानता। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा गया था, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुजोड़ एसन, यह हो जाएगा आपका अन्वेषण का सही संधि विच्छेद। आगे देखेंगे अगले सवाल को, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह में जो प्रयोग किया गया है आपका सही कथन, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन जो है इसमें सही है। जैसे कि सामान्यतः अक्रमक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती, जब अक्रमक क्रिया सक्रमक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, और वर्तमान भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखिएगा सभी ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? शिव पूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु? तो जिनका संबंध बिहार से नहीं है वह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है आपका, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा हम मसीहा जो हो जाएगा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का जो है जीवनी है। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में था आपका, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, यह
कथन का संबंध है? कहानी की प्लॉट, पूस की रात, कफन या महुए का पेड़ से। आपको बताना है यह जो आपका कथन है किससे संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स, कहानी का प्लॉट यह हो जाएगा आपका, सचमुच अमेरिकी कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंजन खंजन नयन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था आपसे, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका, शुभचिंतक, बाला बोधिनी या उचित वक्ता का। तो महिलाओं के लिए कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो यह किया था आपका बाला बोधिनी। ऑप्शन ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, आपका बताना है। तो जो सही नहीं है फ्रेंड्स, सूरदास ओढ़ी पीताम्बर लय लकूटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी, यह जो है आपका युग सही नहीं है। ऑप्शन घ। अगला सवाल है आपका, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस का प्रेमचंद्र जो कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? तो राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह जो हो जाएगा आपका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आपको बताना है फ्रेंड्स। तो कामायनी में कुल जो है कितने सर्ग हैं? ऑप्शंस दिया गया है 12, 14, 15 या 16। तो आपको पता होगा यह जो है कुल 15 सर्ग हैं। ऑप्शन ग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, सत्यावती, कथा इंशाअल्लाह खां, चंदायन, मुल्ला दाऊद या मधु मालती मंजन। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका सत्यावती कथा इंशाअल्लाह खां ने लिखा था, यह जो है आपका सही नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को, प्रेमचंद्र लिखित अंतिम कहानी है। तो कौन सा अंतिम कहानी है? तो कफन जो है फ्रेंड्स, यह लिखा गया था आखिरी जो है कथा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो यह प्रयास गौरसादा लौसी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स? व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। ऑप्शन जो घ हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल को देख लेते हैं, आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धनवान मूर्ख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मुहावरे का सही अर्थ धनवान मूर्ख हो जाएगा। आगे दिया है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1839 या 1857 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1800 ईस्वी को जो है आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल में है आपका, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या शंकराचार्य। तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं आपके वल्लभाचार्य। ऑप्शन क हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1956, 1954, 1960 या 1936। तो फ्रेंड्स, 1954 को मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, लाल पान की बेगम कहानी के पात्र कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके जो पात्र हो जाएंगे बिरजू और चंपिया। ऑप्शन ग हो जाएगा, नाम याद रखिएगा, बिरजू और चंपिया। नेक्स्ट है आपका, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सभी को पता होगा इसका आंसर, गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट सवाल है आपका, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? यह भी सवाल आई थिंक सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यह है आपके खालसा पंथ के कौन है संस्थापक? तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है। अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी या स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा का जो गद्य कृति नहीं है, यह है आपका माटी की मूर्तें। ऑप्शन ख हो जाएगा।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? निहार, दीपशिखा, रसिम, यामा। तो काव्य संग्रह में जो संकलित है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो आपका संग्रह है यह हो जाएगा यामा में, ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र, रसिम रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो किसके लिए मिला था, किस कृति के लिए मिला था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी के लिए जो है आपका दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, आपको यह बताना है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन महान जो है एक लेखक, हिंदी साहित्य के काफ़ी जानकार हैं। तो ऐसे में इनसे सवाल हमेशा पूछा जाता है और इनकी आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो यह है आपके केदारनाथ अग्रवाल, प्रगतिवादी धारा के, ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक जारी है के रचनाकार कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजेश जोशी, लीलाधर जोगुड़ी या मोहन राकेश। तो नाटक जारी है के रचनाकार हो जाएंगे फ्रेंड्स लीलाधर जागुड़ी। नेक्स्ट सवाल में आपका, निम्नलिखित में कौन सी फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े नहीं हैं? राजेश जोशी, शरद जोशी, अमृतलाल नागर या जगदीश नारायण चौबे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश नारायण चौबे। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नाकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ, केसरी कुमार या नरेश जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है, तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? मालती, ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा था आपसे, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी या बाल गोविंद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास के रूप में लिखी गई है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट सवाल है, यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं? तो यह हैं आपके नागार्जुन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या शिवदान सिंह चौहान। तो जो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है यह हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी। अगले सवाल को देख लेते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है वीणा वादक से, तबला वादक से, शहनाई वादक से या सितार वादक से। तो किससे संबंध रखते हैं? तो शहनाई वादक से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसने की थी? तो सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की जो संकल्पना है यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय यह निम्नलिखित में किसके लिए कहा गया था? तो यह कहा गया था रस खान के लिए, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम कौन धौ पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू मैं देहूँ छटाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति के कवि कौन है? तो याद रखिएगा इस पंक्ति के जो कवि हैं घनानंद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था चितंबरा के लिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो यह किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वात्स्यायन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को। राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है? ओगला से गंगा,
सतमीज के बच्चे, किन्नर देश में या कुल्ली माट। कौन सी जो है रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है, तो यह है आपका कुल्ली भाट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में का कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो जो विकल्प सही नहीं है उषा किरण खान चाक। नेक्स्ट सवाल है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वासव नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देखने पर आप पाएंगे ऑप्शन जो क है चीर का कपड़ा चीर का पुराना, यह जो है आपका युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शंस जब गौर से देखेंगे आप तो पाएंगे मैंने कुछ पुस्तकें कागज़ और स्याही खरीदी, यह जो है जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल है अवयवी भाव समास नहीं है, तिलचट्टा, अनजाना, पल पल या रातों रात, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो तिलचट्टा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 को निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूहवाचक संज्ञाओं का समूह है, तो कौन है फ्रेंड्स, तो मिठास, सफाई और घबराहट, यह जो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञाओं का समूह है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 को अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं, यह कथन कहा गया था आपका चॉम्स्की के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है, तो अभिव्यंजना नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है आपका संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो कुल 33 जो है संख्या है। नेक्स्ट है दोहा में विषम तथा सम चरणों में मात्राओं का क्रम कौन सा है या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो क्रम होता है 13 से 11। अगला सवाल है अनुभाव के प्रकार हैं, तो कौन से प्रकार हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो कायिक एवं सात्विक जो हो जाएंगे अनुभाव के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स घ हो जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भाहा भामा, ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला सवाल है जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसके लिए एक शब्द आ जाएगा प्रतिपाद। नेक्स्ट है रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं, तो उत्तम, मध्यम, अद्धम। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था आपका याद रखिएगा फ्रेंड्स 1955 ईस्वी को। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस काल का अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था, यह किस अलंकार का उदाहरण है, तो यह था आपका साडू रूपक, ऑप्शन क्या हो जाएगा क हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो यह था आपका क्षमता शक्ति। नेक्स्ट है आपका युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है, तो इसके लिए जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स खेत आना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका पर ना जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है आपको यह बताना है फ्रेंड्स, तो यह जो लिया गया है आपका यह हो जाएगा आपका उर्वशी से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 को ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है, तो इसके जो निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य कौन सी विद्या है, तो यह हो जाएगा आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 138 में था आपका हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है, तो यह कृति है आपके अज्ञेय की। नेक्स्ट सवाल में है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है, तो सिंदूर की होली नहीं लिखा गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं आधे अधूरे नाटक के नाटककार हैं, तो यह है आपके मोहन राकेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका राम नरेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है, तो जो नहीं है फ्रेंड्स यह कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झंकार। नेक्स्ट है उद्भव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले सवाल में है दी ट्रैवलर का काव्य अनुवाद है, तो दी
ट्रैवेलर का काव्य अनुवाद किसने किया था? तो श्रांत पाठक ने किया था। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 को। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नामवरसी। अगला सवाल है शिव शंभु का चिट्ठा के निबंधकार कौन है? तो यह है आपके बाल मुकुंद गुप्त। अगले सवाल में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो यह है आपका 1929 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। कवि और एक तरफ जन्म वर्ष दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन ए और डी जो है दोनों सही नहीं है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 को। महाभोज किसका उपन्यास है? तो यह है आपका मन्नू भंडारी का उपन्यास। अगले सवाल में है उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो शेखर एक जीवनी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी है, यह आपका विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।